हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज बच्चों हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। वैसे आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हुआ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि आवेश क्या है। वहाँ पे जो आवेश होते थे वे आवेश स्थिर होते थे और हम लोग वहाँ पे ये पढ़े हुए थे कि जो स्थिर आवेश होता है वह अपने चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। स्थिर आवेश यानी रुका हुआ आवेश या स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यह एक चार्जेस है क्यू, यह क्यू चार्ज है। इसकी जो वेलोसिटी है वह जीरो है, यानी यह जो चार्ज है यह रेस्ट पोजीशन में है, यह एट रेस्ट में है, यानी यह विराम अवस्था में है, यह गति नहीं कर रहा है। तो जब कोई भी चार्ज कोई भी आवेश विरामावस्था में होता है तो वह उत्पन्न करता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को। यह उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फर्स्ट यूनिट में कि जो स्थिर आवेश है, जो आवेश गति नहीं कर रहा है, वह अपने चारों तरफ केवल उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन जब यही जो चार्ज है, जब ये चार्ज गति करता है एक नियत वेग से, चार्ज एट मोशन, जब ये चार्ज गति कर रहा है v वेग से, तो ये अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। जो चार्ज गतिशील है, गतिमान जो आवेश है, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसके संबंध में ओस्टर्डे ने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों एक्सपेरिमेंट ये था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो यह जो चालक तार होता है अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होता है, जहां तक किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर वह चुंबकीय सुई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसको कहते हैं उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मेरे पास एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, यह एक दंड चुंबक है, यह एन सिरा है और यह एस सिरा है। किसी भी मैग्नेट में, किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। आप चुंबक के ध्रुव को काटकर अलग नहीं कर सकते। अगर इसको इसे बीच से ब्रेक भी कर देंगे ना, तो भी इसमें दो ही पोल होंगे, दो ही ध्रुव होंगे। आप इसके ध्रुव को काटकर अलग नहीं कर सकते हैं। इसको कितना भी छोटा क्यों ना बना दे, फिर भी इसमें कितने पोल रहेंगे? दो ही ध्रुव रहेंगे। इट मीन्स कि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी मैग्नेट। किसी भी चुंबक में चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं ही है, मतलब दो ही रहेंगे हमेशा। चलिए, मैंने कहा एक चुंबकीय सुई है। चुंबकीय सुई चुंबकीय सुई बहुत छोटी सुई होती है। वो एक जस्ते के बॉक्स में फिट रहती है, जिसमें एक बहुत पतली सुई लगी होती है, जिसमें एक सिरा एन होता है और एक सिरा एस होता है। ऊपर कांच का ढक्कन लगा होता है। बनावट के आधार पर और भी प्रकार के हो सकते हैं, हालांकि लैब में जो रखे गए होते हैं कुछ इसी तरीके से होते हैं। और इसकी एक खासियत है कि इसको अगर रख देंगे तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती है। वैसे भी आप जानते हैं समान ध्रुव जो होते हैं चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत वाले आकर्षित करते हैं। जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स आर रिपेल एंड अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ये यस वाला है, इसे यस वाले को दूर ढकेलेगा। तो हमने कहा जैसे भी दूर रखा हुआ था इसको थोड़ा नजदीक लाए। तो यह वाला जो बड़ा वाला चुंबक है, मैग्नेट है, इसको जहां तक कर पाए आकर्षित या प्रतिकर्षित, ऐसे चारों तरफ इसको रख रख के देखेंगे। जहां तक इसको कर पाएगा वह जो क्षेत्र होगा,
इस बड़े वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। चूँकि यह क्षेत्र किसी चुंबक के कारण उत्पन्न हुआ है। सेम उसी तरीके से जब किसी चालक तार में धारा बहती है, तो ये अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है क्षेत्र। उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया उस स्टडी के द्वारा, और प्रयोग ये है कि एक सेल है, यह एक सेल है और इसमें कुंजी लगी हुई है और यह एबी चालक तार है। जो एबी है, एबी यह एक चालक तार है। एबी एक कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है। अभी तार में कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। यह जो कुंजी है वो ऑफ कंडीशन में है। या आप कह सकते हैं जो परिपथ है वह खुला है, सर्किट ब्रेक है। तो पहले वाले में पहला है चालक तार एबी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो जो सुई है वह अपनी मूल अवस्था में जैसे वैसे, यह सुई है, यह एन वाला, यह एस वाला। तो पहले वाले में चालक तार में एबी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो जो सुई अपनी मूल अवस्था में है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, जैसे चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, धारा का प्रवाह हमेशा सेल या बैटरी की धन सिरे से होता है। तो जैसे धारा प्रवाहित की जाती है, यह सुई कुछ ऐसे रखी हुई है, यह एन है और यह वाला एस है। तो यह सुई धारा का प्रवाह जैसे ही होता है, धारा जैसे प्रवाहित होती है, ये जो सुई थी इस ऐसे इस दिशा में घूम गई। आप इसको कह सकते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से घूम गई। जैसे धारा का प्रवाह हुआ, ये सुई क्या हुई, विक्षेपित हो गई, ऐसे घूम गई। तीसरी कंडीशन में जब इस सेल की पोलैरिटी को चेंज किया गया, अभी ये धन था,